लाल की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। समस्त आचार्य चरण की जय। श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्रथम लड़ाऊ श्री गुरु, वंदन करी श्री हरिदास। विपुल प्रेम निजु ने मगही, कही सुजस बिहारी नदास। गुरु सेवत गोविंद मिल्यो, गुरु गोविंद आही। श्री बिहारी दास हरिदास को, जीवत है मुख चाहि। नमः कुंज बिहारिने, नमः कुंज बिहारिने, नमः श्री हरिदासाय भक्ति मार्ग प्रभालवे। प्रथम कृपा प्रकाशिने, श्री गुरु परम सुभाव। प्रेम दृष्टि सुसीचिए, रसिक शिरोमणि राम। कृपा करो तुम लाडिली, अंग संग सुख दर्शाय। तन मन बिलसो एक रस, प्रीतम प्राण समाय। सुनो रसिक वर राव, कुंज बिहारी ने लाडिले। अब दीजे अपनो भाव, लीजे बेगी बुलाई गे। करुणा सिंधु दयाल हो, बाके बिरदन नाथ। कब कृपा करी राखी हो, निस दिन अपने साथ। चरण कमल शीतलाई के, गाऊ गुण सुखरास। आनंद निधि कृपान्वित, पाऊ प्रेम प्रकाश। हो अनाथ तुम नाथ हो, करुणा सिंधुदार। ललित प्रिय हरिदास जू, अवसु सुखद बिहार। रसिकानन्य उपासिका, जिते दास हरिदास। तिन तिन कीने चरण रजन, सिर धरे बिहारी दास। तिन तिन कीने चरण रजन, सिर धरे बिहारी दास। तिन तिन कीने चरण रजन, सिर धरे बिहारी दास। श्रीमन नित्य निकुंज बिहारिने नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तेतराम। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। तो आप सबका सायंकालीन सत्र में फिर से एक बार स्वागत है, जिसमें हम देख रहे हैं कि गृहस्थ की रहनी कैसी होनी चाहिए, जो कि रसिक आचार्य जनन द्वारा जो बात कही गई है, जो बात लिखी गई है, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। और कल हमने कुछ बातों के ऊपर चर्चा की, कुछ अंगों के ऊपर चर्चा की, जैसे कि जन्म दीक्षा संस्कार, पूजा स्थल, खान पान और उसका व्यवहार। इसके ऊपर हमने कल चर्चा की। अब आज हम चर्चा करेंगे पांचवी, वो है अयाचक वृत्ति। अयाचक वृत्ति, किसी से कोई भी वस्तु मांगना, समझ रहे हो ना, किसी से भी कोई भी वस्तु मांगना हमारे गुरुओं ने, आचार्यों ने, महानुभावों ने सबसे बड़ा अवगुण बताया है, किसी से कुछ भी मांगना। क्योंकि मांगने से
अपने धर्म स्वरूप का सबसे पहला पतन होता है। अपना जो धर्म है, हमारा धर्म है प्रिया प्रीतम की तत्सुख भाव से सेवा करना। तो तत्सुख भाव मतलब जिसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मांगने से अपने इस धर्म की हानि पहुंचती है, इस धर्म को, या ये सबसे बड़ा पतन होता है ना, धर्म के स्वरूप का पतन होता है। और उसके वजह से हरि और गुरु को भी लज्जित होना पड़ता है, क्योंकि ये अनन्य का मार्ग है। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। ये अनन्य का मार्ग है। सहज स्वभाव बनो नवल किशोरी जुको, सहज स्वभाव बनो नवल किशोरी जुको, सहजता कृपालुता दयालुता की राशि है, करुणामयी राधे। तो करुणामयी है, हमारे जो इष्ट है वो करुणामयी है, बड़े उदार है, कि वो बिना मांगे ही हमको सब कुछ देते रहे हैं, वो क्षण क्षण में हमको निहाल कर रहे हैं। तो उनका विश्वास छोड़ के, उनको पीठ दिखा के हम किसी औरों से आशा करें और उनसे आशा करते हम यहाँ वहाँ फिरते बैठे, ये तो सबसे बड़ी भगवान चरणों से विमुक्ता हो गई। इसीलिए इस प्रेम मार्ग के पथिक को अयाचक होना अत्यंत आवश्यक है ना। अयाचक वृत्ति सबसे महत्वपूर्ण है। इस प्रसंग पे अपने आचार्य ने भी रसिक वाणी में बहुत सारी बातें कही है, बहुत सारे पद है उसके ऊपर। जैसे बड़ो एव जो सभी जाचो, बैठी अनन्य सभा लटी लाचो, दाता भुक्ता बड़े अयाचक, ले लच्छिन्न छिपायन, भूको भटके भीख को, धायो और न देही, अनमांग्यो सब मिले, गुण गुण जाने भेवा, लोभी करे अनर्थ, अर्थ जाने नहीं कपटी। इसलिए ये लोभ है, वही सर्व पाप का मूल है। तो हम दिए तो कुछ नहीं और लेने के लिए सबसे मांग रहे हैं। इसीलिए दियो नहीं ले ही तो मांगे ही क्यों, बरने गुण कौन तिहारी निके। इसीलिए ये जो प्रेम है वो केवल देना ही देना जानता है। देखो, प्रेमी मैं हमेशा कहते आया हूँ, जो प्रेमी रहता है उदार होना अत्यावश्यक है। यानी कि जो प्रेमी है वो उदार होता ही है, और जो प्रेमी है वो स्वाधीन भी होता है। तो स्वाधीन है तो उसे किससे कुछ नहीं चाहिए, और उदार है यानी कि उसके पास जो है वो अब किसी को देगा। उदार ही तो दे सकता है और स्वाधीन मांगता नहीं। तो तत्सुख भाव में या प्रेम में मांगने की कला है नहीं, मांगना तो जानते नहीं, यानी कि वो स्वाधीन है, और वो केवल देना ही देना जानते हैं, यानी कि उदार है। तो प्रेम में स्वाधीनता और उदारता ऐसे ही होती है। इसीलिए वो प्रेमी कभी किससे कुछ मांगता नहीं, क्योंकि प्रेम से बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता।
उसके पास उसका प्रेम है, और प्रेम के लिए किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, पदार्थ की आवश्यकता नहीं लगती। इसीलिए साधक को अयाचक वृत्ति रखनी चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे विवाह प्रसंग को लेकर। तो विवाह प्रसंग को लेकर वाणी में, रसिकों के वाणी में कोई भी चर्चा नहीं मिलती है। इसलिए क्योंकि ये जो उपासना है वो निपट विरक्तों की है। फिर भी कहाँ कहाँ पे कुछ कुछ जो संकेत मिलते हैं उनके द्वारा ही ये निपट वैरागियों का देश है ना। इसलिए वाणी में इस विवाह प्रसंग के बारे में कुछ चर्चा मिलती है नहीं, लेकिन जो भी कुछ संकेत मिलते हैं तो उसके द्वारा हम समझने की चेष्टा कर सकते हैं। जैसे कि बेटा बेटी भ्याइये तहा उगटिये जाति, है ना। जैसे कि पहले हम वर पक्ष का उल्लेख कर रहे हैं। यदि लड़के की जाति की ही लड़की है, उसमें धर्म संबंधी अगर सभी लक्षण हैं, उसका परिवार अपने स्वामी जी के ही धर्म के धर्मी हैं, लड़की अगर शील स्वभाव है, सुंदर है, सुलक्षणी है, तो वह सर्वश्रेष्ठ है, उसके साथ विवाह करना चाहिए। और परिवार अगर स्वामी जी के धर्म के नहीं हैं और लड़की स्वामी जी का धर्म स्वीकार करने के लिए तैयार है, तो भी उस लड़की को अस्वीकार नहीं करना चाहिए। और यदि उस लड़की में सब गुण हैं परंतु उसमें अनन्यता नहीं है, उसमें अनन्य धर्म नहीं है, और ना ही वो स्वामी जी के धर्म को स्वीकार करने के लिए तैयार है, तो उसके साथ भूल के भी शादी नहीं करनी चाहिए। वाह, क्या बात है! ये अनन्य का पथ है, नहीं तो। इसलिए तजी कूल कोटि कर्मटशील अनन्य बिना मिहिरी न वरो। तजी कूल कोटि कर्मटशील अनन्य बिना मिहरी न वरो। बिना अनन्य के तो यहाँ पे बात नहीं बनेगी। इसलिए उस विवाह संबंध में भी अनन्यता ही सबसे महत्व की बात आई है। बांधी विवाह जाति की तासो भई न प्रीति, अपने प्रेम उमगी मिले याते भली सुरीति। वर पक्ष वधु पक्ष से कोई भी वस्तु मांगने की या भावना न करे कि कोई मिले। लड़के वाले जैसे मांगते हैं, हाँ, हुंडा दहेज, तो इस रस रीति में कि वर पक्ष को चाहिए कि वो वधु पक्ष से कुछ ना मांगे, क्योंकि हमारे उपासना की बात ही अयाचक वृत्ति है। अयाचक वृत्ति पे दृढ़ रहे। वधु पक्ष से जो बिना मांगे सहज ही मिले, उसी को स्वामी जी महाराज के कृपा प्रसाद मान के स्वीकार करो और संतोष में रहो। उसमें किसी भी प्रकार का अभाव न करें और सदैव प्रसन्न मुद्रा में रहे। ये है वर पक्ष का, कि वर ने कुछ मांगना नहीं चाहिए। और जो वधु पक्ष है उसको चाहिए कि हर प्रकार से वर पक्ष का सम्मान करे, अपने यथाशक्ति जितना बने अपने पुत्री को यथाशक्ति वस्तु या द्रव्य समर्पित करें। लड़की के माता पिता का ये कर्तव्य है
कि जहाँ तक संभव हो स्वामी जी के धर्मी परिवार में ही संबंध करें। विमुख और विजातीय में संबंध करने से लड़की जो है वो अपने धर्म को, स्वामी जी के धर्म को नहीं निभा सकेगी। और अगर ये धर्म नहीं निभ पाया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और अगर धर्मी ना मिले, वो प्रथम से अगर वो धर्मी नहीं है, तो धर्म स्वीकृति की तय करके धर्मी बनावे। उसे बोला जाए कि आपको धर्म स्वीकृत करे, आप इस मार्ग के धर्मी बने और तब शादी तय करावे। इस प्रकार वधु पक्ष वालों को करना चाहिए। तत्पश्चात ही संबंध करें। माता पिता अपने संबंध या अपने कर्तव्य को निभाए और अनर्थ से बचाए। इसलिए अपने बच्चों को इस मार्ग के धर्मी बनाना ये माता पिता का विशेष उत्तरदायित्व है और इस उत्तरदायित्व को उन्हें पूर्ण रूप से निभाना चाहिए। जब वधू घर में आती है तब यही भावना करे कि यह स्वामी जी की सहचरी या सखी ही हमारे घर में आई है और उसे ठीक से धर्म सिखाओ और उसकी भी उस धर्म में रुचि बढ़े। इसलिए सभी प्रेम का व्यवहार करें और हर समय उसे प्रसन्न रखें, उसके साथ कटु व्यवहार न करें, सब घुल मिल कर रहे और परस्पर सुख लेते और देते रहे। इस प्रकार जब आप विवाह का स्थल करते हो, पक्का करते हो, तो इस प्रकार का व्यवहार अपने स्वामी के धर्मी लोगों को करना चाहिए। अब रही विवाह की विधि। ये तो विवाह कैसे करना है, कैसे जुड़ाना है, कैसे संबंध पक्के करने, उसके बारे में हो गया। अब होगी विवाह विधि। तो क्योंकि हमारे तो लोक वेद से परे हैं, तो यहाँ पे अब विवाह की विधि कैसे होगी। जैसे कि मैंने बताया कि जन्म संस्कार की भी यहाँ पे शास्त्रोक्त कोई विधि नहीं है। हम सूतक भी ना पाले और शुभ मुहूर्त या अच्छा दिन देख के, या अच्छा दिन मतलब जा दिन हमें अच्छा लगे, कुछ व्यवस्था हो पाए, तब सब संत महंत संतों को आदि बुला के उनको ठाकुर जी को भोग लगा के सुंदर से प्रसाद पवावे और किसी संत में जो दृढ़ भाव हो उससे बच्चे का नामकरण तिलक आदि करा दे। तो विवाह में क्या करें? तो वैसे क्योंकि ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये वैरागों का मार्ग है, वैरागियों का मार्ग है, ये नैष्ठिक ब्रह्मचारियों का मार्ग है। तो अब क्या करें? तो इसीलिए वाणी में इस बात की संपूर्ण चर्चा नहीं मिलती है, लेकिन जो भी आचार्यों ने, बाद में आचार्यों ने जो जो इसके ऊपर कहा है, हम उसी को सामने रख के ये चिंतन कर रहे हैं। उनके भाव को या उनके बताई हुए रीति को सामने रख के, ललित किशोरी देवजू के बाद वाले। तो वैदिक क्रिया और लोकाचार को छोड़ के प्रीति के रीति से यहाँ का विवाह संपन्न करे, क्योंकि इस रीति में केवल प्रेम की ही प्रधानता है। इसके लिए शुभ तिथि नक्षत्र आदि ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। शुभ दिन मंगल है, सदा भजिए श्री हरिदास।
हर दिन शुभ, हर स्थिति मंगलमय, बस आप श्री हरिदास भजिए, है ना। शुभ दिन मंगल है सदा भजिए श्री हरिदास। तो बिहारी जी की आचार्यन के उत्सव से संबंधित, है ना, जिस दिन बिहारी जी के या आचार्य के कोई उत्सव संबंधित तिथि जो रहती है, उस तिथि में समय निश्चित कर संत, भक्त, रिश्तेदार, मित्र आदि को एकत्र करें, वर वधू का श्रृंगार करें, परस्पर माला गले में धारण करावे। पहले वधू और पीछे वर, बाद में दोनों के हाथ में जल या रज या पत्र फूल देके जो मर्मी है ऐसे भक्त के द्वारा धर्म या और विश्वास का संकल्प करें। एक दूसरे के साथ धर्म और विश्वास निभाने को संकल्प करें कि मैं जीवन में कभी धोखा नहीं दूंगा, अर्धांगिनी मान के सम्मान करूंगा। और वधू कहेगी कि मैं सदा आज्ञावर्ती रहूंगी तथा कर्म, धर्म और शर्म में सहयोगी रहूंगी और अपना मालिक मानूंगी। और बाद में संत भगवान को श्रद्धा अनुसार प्रसाद पवाए। बाद में वर वधू परस्पर गले में माला धारण करावे। वधू वर के चरण स्पर्श करे और वर वधू को अभय दान दे। और उसके सिर पर अपना कर कमल रखे। तत्पश्चात वहाँ उपस्थित सभी संत और महात्माओं के चरण स्पर्श करे। और इस सब चीज़ में एक चीज़ की सावधानता रहे कि कोई भी देवी देवता का पूजन, मन्नत आदि न करे और ऐसा करके अपने अनन्य धर्म को कलंक ना लगावे। अपने ही इष्ट का गुणगान गावे और यही चेष्टा करे। इसीलिए वैदिक और लौकिक रीति को छोड़ के केवल प्रीति के रीति से ही ये विवाह कार्य करे। वो कितने सस्ते में निपट जाएगा। लोग तो फालतू में लाखों लाखों का खर्चा करते, उसके लिए कर्जा लेते और बाद में जीवन भर बोम्बा बोम करते रहते। बस 2 माला का खर्चा, बाकी तो सब संतन ही करे। एक संतन को भंडारो कर दियो, अरे बस काम भई गयो। क्योंकि ये रस रीति है, ये प्रेम की रीति है। तो इस प्रकार इस रीति में हमारे धर्मी के जो लोग हैं वो इस प्रकार विवाह करें अपने कन्या और पुत्र का। बाद में इसके बाद का जो मुद्दा है कि जो गृहस्थ है उनके ऊपर भार है 3 आश्रम का। क्योंकि गृहस्थ तो अब कमाने वाले हैं, कमा रहे, और जो 3 आश्रम है वो कमाने वाले ना है न। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, विरक्त आदि ये सब कमाते नहीं हैं। तो इसीलिए गृहस्थ को चाहिए कि अपने आय का कुछ अंश निकालना, जो भी कमाते हैं उसका अंश निकालना, यानी कि किसको मांगने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, निकालना। तो आचार्यगण इसके ऊपर कहते हैं कि जिन जनों ने स्वामी जी से दीक्षा तो ले ली या स्वामी जी से दीक्षा लेके संबंध तो जुड़ गया,
लेकिन स्वभाव रहनी सहनी में कोई परिवर्तन आ नहीं रहा है। संसार की आसक्ति जो कि तो बनी हुई है। तो उनको चाहिए कि यथाशक्ति समय व धन परमार्थ के लिए उनको निकालना चाहिए। और इस संसारी प्राणी की आसक्ति धन में हमेशा विशेष होती है। इसीलिए जो वस्तु हमें अधिक प्यारी है उसको हमें दान देना चाहिए। या फिर जो चीज़, जो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, पदार्थ हमें प्यारा है उसके लिए हम बहुत धन खर्च करते हैं। तो जाको धन जामे लगे तहाँ सुसाचो जान। जिसका धन जिधर लगता है बस उसके साथ संबंध सच्चा है, ये तू जान ले, है ना। जाको धन जामे लगे तहाँ तू साचो जान। तो ये यहाँ से ही निश्चय कर ले कि हर एक आदमी को अपने आमदनी का एक हिस्सा निकाल के रखना चाहिए। अगर एकदम गरीब से गरीब इंसान हो जिनके पास बहुत कम ही पैसा आता है, तो ऐसे आदमी को भी अपने कमाई का 20वां हिस्सा तो निकालना चाहिए दान देने के लिए। यानी कि अगर आप 100 रुपया कमाते हो तो आपको 100 रुपये में से 5 रुपया दान देना चाहिए, है ना। जो एकदम गरीब से गरीब इंसान है उसको, यानी कि आप 1000 रुपये कमाते हो तो आपको 50 रुपया देना चाहिए दान। अगर आप 10,000 कमाते हो तो 500 रुपया देना चाहिए। अगर आप 20,000 कमाते हो तो 1000 रुपया देना चाहिए। पर ये तो गरीब का है, ज़्यादा ऊपर का नहीं है, गरीब। और अगर आर्थिक स्थिति अगर उससे भी खराब हो तो कम से कम 100 रुपये में से 2 रुपया उसे निकालना चाहिए। और उसे निकाल के बाजू में रखे, डायरी में लिखे, और कोई उत्सव या ऐसे किसी दिन, त्योहार के दिन उसे दान देना चाहिए, उसमें सेवा में लगा देना चाहिए। जो कुछ संचय हो जाए उसे हरि, गुरु, संत और दीन की सेवा में लगाना चाहिए। जब कुछ संचय हो जावे तो अपने मकान पे, अपने घर पे संत भक्त बुलाए के कीर्तन, समाज, प्रसाद आदि वितरण करना चाहिए। वृंदावन में उत्सव महोत्सव में गुरु जी के चरणन में, संत की सेवा में, कुछ दिन दुखियों की सेवा में व्यय कर देने चाहिए। वहाँ पे जाके रहना चाहिए और कुछ सेवा करनी चाहिए। और जिनकी अच्छी खासी आय हो उनको 100 में से 20 रुपया दान के लिए देना चाहिए। तो इस प्रकार करने से इष्ट की कृपा और भक्ति के संस्कार में वृद्धि होती है। कि अपने कमाई का कुछ अंश देना और उसके लिए पहले से ही निकाल के रखना, है
ना, पहले से जैसी ही कमाई होती है तो उसमें से कुछ अंश पहले से ही निकाल के रखना, ताकि सेवा में लगा दिया जाए, अन्य बाकी भी सेवा होती रहे, संत भगवान को प्रसादी भोजन आदि उनकी ज़रूरत की वस्तु देती रहे, धाम की सेवा होती रहे और दीन दुखियों की सेवा होती रहे। इस प्रकार अपने आय को उस खर्चे में लगाना चाहिए। बाद में 8वां मुद्दा है परोपकार की भावना। परोपकार की भावना 8वां मुद्दा, कि जैसे अपने सुख के लिए हमने अनंत जन्म बिता दिए, लेकिन ये जन्म हमें दूसरों को सुख के लिए बिताना है, ये पहला ठान लेना चाहिए। अब अपना सुख नहीं, दूसरों का सुख, दूसरों के सुख के लिए, और दूसरे के सुख में जियो। अपने तन मन धन की परवाह या परिहितार्थ उपयोग की चेष्टा करो ना। जो भी अपना तन मन धन है वो परहितार्थ के लिए, दूसरों के हित के लिए हमें लाना चाहिए। क्या सोचता रे इस भजन में, परहित हित जन्म लिया जिसने, है ना, हमें गाते थे, जीवन है वही जो ला 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 ना 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 ना, जीवन है वही जो जन जन के, ऐसा सब जन के लिए हमें ये जीवन अब बिताना चाहिए। अपने लिए तो इतने जन्म जिए ही, लेकिन कुछ हाथ ना आया। अब पर के लिए, औरों के लिए जीना, अपने लिए कुछ करना नहीं है। जैसे कि मेरा कोई नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है। जिसे अपने लिए कुछ नहीं करना है वही व्यक्ति सच्चे लगन से दूसरों के लिए कर सकता है। जिससे खुद का स्वार्थ निकल गया वही परमार्थ कर सकता है। इसलिए आचार्यगण कहते हैं, काज परायो कीजिए अपनो आलस खोई, श्री बिहारी दास दुर्लभ लहे भलो अपनो होई। काज परायो कीजिए अपनो आलस खोई, आलस छोड़ के दूसरों का कार्य कीजिए। श्री बिहारी दास दुर्लभ लहे, श्री बिहारी दास जी, श्री गुरुदेव जी कहते हैं, अरे ये बहुत दुर्लभ है। भलो अपनो होए, इससे अपना ही भला होता है। तन के मन के बचन के कीजे पर उपकार, याही में हरि मिलत है निश्चय करी उरधार। तन से मन से वचन से दूसरों का उपकार कीजिए और इसी से हरि मिलता है। ये निश्चय, ये हृदय में निश्चय करके जान। सच बोलो, दीन रहो, छोड़ो पर धन की आस, यदि हरि ना मिले तो जामिन तुलसीदास। भजन यह सेवा यह सुहरि सो प्रीति, भजन यह सेवा यह सुहरि सो प्रीति, को जीवन दुख ही यह संतन की रीति। किसी भी जीव को किसी भी प्रकार का अपने द्वारा कोई दुख नहीं होना चाहिए, कोई अहित नहीं होना चाहिए, यही संतों की रीति है। जहाँ असूया हिंसा अस्पर्धा, तहाँ तहाँ भक्ति नसानी। तो जहाँ पे भी असूया हिंसा
अस्पर्धा है, वहाँ पे भक्ति का नाश होता है। लेकिन ये परोपकार करते वक्त एक जीव को या भक्तों को यह ध्यान देना चाहिए कि ये जो हम परोपकार कर रहे हैं उसके लिए हमारे मन में तनिक भर भी अहंकार ना आने पावे कि मैंने किया, मैंने दिया, ये मैं उसमें नहीं होना चाहिए। क्योंकि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में मेरे ही इष्ट है, उन्हीं का वास हो रहा है, तो उन्हीं के लिए सब दे रहे हैं। और जो मेरे पास है वो मेरे इष्ट का ही दिया हुआ है। त्वदीय वस्तु गोविंदम, आपकी वस्तु आप ही को अर्पण हो रही है। अगर उन्हीं की वस्तु उन्हीं को दे रहे हैं तो अहंकार किसका, अहम भाव कहाँ से। और ये सब करते हुए हम बड़े सुख और समाधानी होने चाहिए, ना कि किसी को दान देते वक्त हमारे मन में कोई कष्ट या क्लेश होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी भी परोपकार को विशेष महत्व देते हैं। परहित मानस में, मानस की चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। परमारथ जिनके मन माही, तिनको कछु दुर्लभ जग नाही। इसलिए परहित के समान कोई भी धर्म नहीं है। ये जो सवाल जवाब है ये काकभूषुंड जी और गरुड़ देव जी के बीच का संवाद में ये बातें हुई हैं। परहित के जैसा कोई धर्म है ही नहीं, पर पीड़ा समान कोई अधमता नहीं है। परमार्थ जिनके और परमार्थ जिनके मन में है उस व्यक्ति को इस जीवन में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तो इस प्रकार एक भक्त के मन में परोपकार की भावना होनी चाहिए। तो आज हम इधर ही रुकेंगे।